हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल साइंस सरल। तो आज हम अपनी बायोम की सीरीज़ में ही 6 नंबर का बायोम पढ़ने वाले हैं जिसको हम टैगा बोलते हैं। और यहाँ पर कोनीफेरस फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो अगेन जहाँ पर हमें कोनीफर्स मिलेंगे वहाँ पर ठंड भी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो डिस्कस करेंगे आज हम अपने कोनीफेरस फॉरेस्ट या फिर कोनीफेरस बायोम टैगा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक टैगा। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालते हैं टैगा। टैगा या फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट एक ही बात है। और इस बायोम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी लोकेशन, राइट। सबसे पहले लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इट्स लोकेशन, तो ये इकलौता ऐसा बायोम है, इट इज़ द ओनली बायोम विच प्रेजेंट ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सदर्न हेमिस्फेयर, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अराउंड 55 to we can say 70 degree, 55 degree to 70 degree नॉर्दर्न एरिया ओनली। तो ये इकलौता ऐसा बायोम है जो सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो अगेन हम इसकी लोकेशन में क्या लिखेंगे? इट इज़ द ओनली बायोम, इट इज़, आई थिंक विजिबल है, ठीक है, इट इज़ द ओनली बायोम which present in northern hemisphere. It's between 55 degree to 70 degree latitude. ठीक, तो ये थी इसकी पोजीशन। ये हमको सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं मिलेगा। अब तक के जितने भी बायोम्स मैंने आपको पढ़ाए वो सभी जितना नॉर्थ में मिल रहे थे उतना ही सदर्न हेमिस्फेयर में भी मिल रहे थे, बट ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्टली या फिर आप कह सकते हो 100% कोल्ड रीजन की कंट्रीज़ में है जहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो आप पहचान कैसे कर सकते हो, याद कैसे रख सकते हो? जहाँ जहाँ आपको स्नोफॉल मिलेगा वहाँ पर टैगा टैगा फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिख सकते हो नॉर्थ यूरोप, उसके बाद अलास्का, कनाडा, रशिया का कुछ पार्ट भी कवर करता है, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, ये सभी कंट्रीज जो हैं वो टैगा बायोम के अंदर आती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं इसका नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इसका टेम्परेचर वगैरह कैसा रहता है। यहाँ पहले हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी होंगी, राइट। चलिए क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं पहले, क्लाइमेट, उसके बाद हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखेंगे। तो क्लाइमेट के मामले में इट इज़ वेरी फ्रॉस्टी। तो क्लाइमेट इसका कैसा है, सबसे पहले तो देखिए टेम्परेचर इसका कितना चला जाता है, बिलो दिस -45 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है इसका टेम्परेचर। तो अगेन इट्स अ वेरी कोल्ड या फिर फ्रॉस्टी, यहाँ जहाँ पर बर्फ जमती है ना, फ्रॉस्टी रीजन, ये दिख रहा है, ठीक है, फ्रॉस्टी रीजन। ठीक, यहाँ पे बर्फ पड़ती रहेगी तो स्नोफॉल अकर्स हियर, लिख लीजिए, स्नोफॉल अकर्स हियर, बर्फ गिरती रहती है। उसके अलावा यहाँ पर कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग है, तो कोल्ड विंड यहाँ पे चलती रहती है। ठीक, स्नोफॉल होता रहता है। और जो बारिश है यानी कि रेनफॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 75 सेंटीमीटर के अराउंड रहती है। तो यहाँ लिखेंगे रेनफॉल के अंदर आप लिखेंगे इट्स अराउंड 25 to 75 सेंटीमीटर, यानी कि ज़्यादा नहीं है। एक एवरेज एरिया में जितनी बारिश होती है उससे कम बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्यों? रीजन है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कम होगा जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी कम होगा। क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है। ठीक, बट ये एरिया काफ़ी रिच है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ या फिर जो स्नो है वो भी तो अल्टीमेट फॉर्म है वाटर का। ठीक, डिस्कस करेंगे इसको अभी आगे, पहले इतना समझ लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर
टेम्परेचर इसका, हाँ मैंने आपको मिनिमम तो लिखवा दिया, बट आप यहाँ पर जो लिख लीजिए -2 यानी -45 डिग्री से कितना रहता है नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक यानी एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक यहाँ का टेम्परेचर जाता है, इससे ज़्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं होती है। ठीक, चलिए नेचुरल वेजिटेशन पे आ जाते हैं। अगेन नेचुरल वेजिटेशन जो है वो यहाँ का काफ़ी रिच है। आपको कोनीफर्स फॉरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ का वेजिटेशन डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए, उसके बाद में यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनके मैं आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दूँगी। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए पाइन, फिर सिडार, ठीक है, उसके बाद मैपल, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी आपको कनाडा लिखवाया था और आपको पता होना चाहिए कि कनाडा का सिंबल मैपल लीफ है, वहाँ पे मैपल सिरप बहुत मिलता है, तो और मैपल की जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, तो मैपल ट्री, मैपल मिल जाएगा। एप्पल ट्रीज मिल जाएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, एप्पल ट्रीज हो गए, पाइन हो गया, सिडार हो गया। उसके अलावा फिर मैंने लिखवा दिया है ओक, लिखिए ओक ट्री। उसके अलावा औरोक एरियाज मिलेंगे, ओक मिल जाएगा आपको। यही कुछ कॉमन वेजिटेशन है, आई थिंक मुझे आना चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ कॉमन वेजिटेशन है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो भी इनकी लीव्स होती हैं दे आर लेदरी, लीव्स आर लेदरी, ठीक है, यानी हार्ड होगी, ठीक है, नीडल शेप and dark green in color, और मैपल की लीफ तो ऑरेंज होती है, कहाँ गया ये रहा, मैपल जो ट्री होता है उसकी लीव्स तो आपको ऑरेंज, हल्की येलो इस तरीके की मिलेंगी, पर मोस्टली डार्क ग्रीन कलर नीडल लाइक इनकी लीव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी स्नोफॉल हो तो लीव्स के ऊपर स्नो जमे नहीं, वरना स्टोमेटास ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, प्लांट डेड हो जाएगा। तो वो क्योंकि अगर नीडल शेप कोई चीज़ है तो उस पर से आराम से बर्फ़ पिघल सकती है, ठीक, तो इसी तरह से ये कुछ एडाप्टेशंस है जो यहाँ के प्लांट्स ने लिए हैं। लेदरी क्यों है लीफ? मोटी है, बर्फ़ अगर जमी रहती है तो लीफ गलेगी नहीं, ठीक, लीफ गलेगी नहीं, जिससे प्लांट बचा रहेगा। तो ये कुछ एडाप्टेशंस थे। दे नीड लेस वाटर, इन्हें पानी कम चाहिए, और मोस्टली अगर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो ये सभी ट्रीज़ कहीं ना कहीं पेपर बनाने में बहुत काम आते हैं। तो आप कह सकते हो वर्ल्ड में पेपर इंडस्ट्री का जो मेजर पार्ट है वो यहीं से आता है, कोनीफर्स के कटने से ही आता है। तो ये सभी कंट्रीज़ यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अलास्का, ये सब हाईली वुड सप्लाई करती हैं या पेपर सप्लाई करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसा है। तो वाइल्ड लाइफ अगेन यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमारे हिमालयाज़ में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया बहुत डाइवर्स है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमें यहाँ कनाडा जैसी सर्दियाँ भी मिल जाएंगी, स्विट्ज़रलैंड जैसा मौसम भी मिल जाएगा, सब कुछ यहीं पर है, ठीक। तो लिखते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। आई एम सॉरी। तो वाइल्ड लाइफ में सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड आपको मिल जाएगी, गीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल सकते हैं फॉक्स, ठीक है, वुल्फ, बहुत अच्छे वुल्फ यहाँ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा हस्कीज़, साइबेरियन हस्कीज़, और ये एक डॉग की वैरायटी है, ठीक है, थोड़ा सा वुल्फ और डॉग का मिक्सचर होता है ये। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बीवर्स की। बीवर्स यहाँ मिलेंगे आपको, ऑटर्स मिल जाएंगे, ठीक, और इसके अलावा आपको बफेलोज मिल सकती हैं, और लेना चाहें तो इसके अंदर शीप मिल सकती हैं, ठीक, बहुत ही अच्छी वैरायटी की शीप्स, क्योंकि ये अडप्टेड होती हैं अच्छे से अच्छा कोल्ड सहन करने के लिए। तो और इसके अलावा स्क्वेरल्स लिख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ के कुछ मेजर, डियर्स लिख लीजिए, बियर लिख लीजिए, ये तो सब जगह रहने में कॉमन है, ठीक। तो that's all about the wildlife which present in conifers और taiga। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम यहीं पे फिनिश करेंगे इसको, इतना ही हमें पढ़ना था, वही 4 हेडिंग्स में ही मैं आपको सब पढ़ा रही हूँ। अगर इतना भी आप याद कर लेते हैं तो आपके बहुत काम आएगा ये।
उसके अलावा आप इस पर फिर कितनी भी हेडिंग्स डाल सकते हैं, बट ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इतना मिनिमम आपको पता होना चाहिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और बने रहिएगा साइंस सरल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।